चलो 5 अभ्यास मधुमेह के लिए करवाते हैं। अब पैकेज वाइज एक्सरसाइज और पोस्चर्स। पहले देखो, पहले अंगूठे को ऐसे मोड़ के रखेंगे, फिर अंगुलियां ऊपर ऐसे मुट्ठियां बंद, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। डायबिटीज के लिए 5 अभ्यास है। डिफरेंट डिजीज के लिए ये पूरा पैकेज है। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक करके छाती घुटनों से लगानी है और थोड़ी देर रुकना है। फिर वापस आना ऐसे रुक करके। 99% रोग तो योग में प्राणायाम से ही अच्छे हो जाते हैं। मधुमेह के लिए, मोटापा के लिए, मेरुदंड के लिए, उदर रोगों के लिए और युवाओं के लिए हम विशेष पैकेज जरूर बताते हैं, उससे और अतिरिक्त लाभ हो जाता है। बाकी पूरा रूपांतरण प्राणायाम और ध्यान से ही हो जाता है, संकल्प मात्र से रूपांतरण होता है। तो डायबिटीज है तो हमने 4 उपाय बताए हैं आरोग्य के लिए। योग, आयुर्वेद, नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा एक्यूप्रेशर जिसको कहते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा। ये 4 उपाय अपनाए जाएं तो कोई व्याधि शरीर में शेष नहीं रह सकती। 2-2 बार कराएंगे क्या एक-एक अभ्यास को। गर्दन सीधी, वापस गर्दन सीधी रखा करो तो ही तो आगे पूरा झुक पाएंगे। दूसरा अभ्यास डायबिटीज के लिए कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो 8 सबको करने ही है। आज विशेष प्राणायाम जो होते हैं, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धिकरण और गांता अभ्यंतर, वो भी बताएंगे। लेकिन 8 प्राणायाम तो सबको करने हैं विषय। और फिर ये आसन, साथ में कुछ आयुर्वेद की जड़ी बूटियां जो पतंजलि चिकित्सालयों में आपको मिलती है, आरोग्य केंद्रों में, और एक्यूप्रेशर और आहार के ऊपर नियंत्रण। बिना प्योषधई ही व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहीन से भीषजानम सतैरपि। बिना औषधि के पथ्य करने से ही व्याधि ठीक हो जाती है। पहले पथ्य वैद्य बताता था, आजकल उसके लिए डाइटिशियन हो गया है। पहले योगाभ्यास वैद्य बताता था, आज उसके लिए फिजिशियन हो गया है। पहले एक ही वैद्य सैकड़ों हजारों रोगों का उपचार करता था, आज उसके लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट हो गए हैं। योग एक ऐसा है जिसमें सब रोगों का समाधान है। अपनी पुरानी परंपरा की ब्यूटी, खासियत उसकी यही है। बाएं हाथ नीचे, फिर वापस आ जाते हैं। डायबिटीज वालों को बायां हाथ रखवाते हैं। जिनको डायबिटीज नहीं हो, एक बार बाएं से एक बार दाएं हाथ से ऐसे कर सकते हैं, तो इससे लीवर स्प्लीन दोनों तरफ बराबर आकुंचन प्रसारण होगा। पीठ में गति से फिर शक्ति मिलेगी, उससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। फिर वापस ये मुंडूकासन, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। शशकासन,
दोनों वज्रासन में बैठ के किए जाते हैं। फिर पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन कराएंगे, डायबिटीज के लिए खास अभ्यास है ये। दोनों हाथ ऊपर, श्वास अंदर, अंगूठे के पास अंगूठा, और थोड़ा पीछे झुक के श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे, थैले कोहनी माथा जमीन पर टिकाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। फिर दोनों हाथ ऊपर, फिर दोनों हाथ साइड से नीचे। कुछ जल्दी वापस आ जाते हैं, बहुत जल्दबाजी। इतनी भी क्या जल्दी है भाई। आसनों को धैर्य पूर्वक ही किया जाता है। दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखा, बाएं को दाहिने पैर पर। मंडूकासन पेट के लिए, डायबिटीज के लिए ये बहुत जरूरी है। मंडूकासन और अब जो कर रहे हैं योग मुद्रासन, पेट और डायबिटीज के लिए रामबाण काम करते हैं। कितनी देर करना है? 1 से 2 मिनट, और पेट का रोग बहुत ज्यादा हो तो 5 मिनट। अब 5 मिनट कोई ऐसा कर ले और फिर बताए उसको क्या पेट की बीमारी है। पेट अपसेट रह ही नहीं सकता। नाभि की, धरण की, गैस की, एसिडिटी की, तमाम तरह की पेट की समस्याएं हैं। और मॉडर्न मेडिकल साइंस में लीवर के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, स्पिन के लिए, स्टमक के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, एसिडिटी के लिए कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन की तो बात छोड़ो, उनके लिए तो दवाई ही नहीं है। ये है एकमात्र रास्ता। बाएं हाथ नीचे, दाएं ऊपर, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे, और झुक करके जब तक मैं वापस नहीं आता कोई वापस नहीं आएगा, खबरदार। नीचे रहना है सबको, और नीचे थोड़ी टिका के रखेंगे। आप तो जवान हो, मैं बुजुर्गों से ये बात नहीं कहता, क्योंकि वो झुक ही नहीं पाते, यहां से आगे जा ही नहीं पाते। फिर किसी का पेट अड़ जाता है, किसी की कमर में दर्द हो जाता है। आप तो झुको आगे। यह है योग मुद्रासन। क्या नाम है इसका? डायबिटीज वालों को बायां हाथ रखना है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है दायां भी रख सकते हैं ऐसे। ये मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन। दोनों हाथ पीछे। अब तो झुक जाओ, अब तो हाथ हटवा दिए, अब तो कुछ जगह मिलेगी। वापस। डायबिटीज के लिए अगला अभ्यास। आयुर्वेद में मधुनाशिनी, गिलोय घनवटी, गिलोय का क्वाथ, चिरायता का क्वाथ, ये सब देते हैं। मधुनाशिनी का अब जो है एक एक्स्ट्रा वर्जन बना दिया, एक्स्ट्रा पावर वाली। डायबिटीज खत्म करनी है देश से। दाहिना पैर मोड़ लो, बाएं पैर सीधा। अब क्या करना, यह हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, इसलिए ऐसे रख के करते हैं, और ऐसे घूम गए। और जिनका शरीर हल्का है वो बाएं हाथ से इस बाएं पैर जो सीधा उसको ऐसे पकड़ ले तो और अच्छे से घूम पाते हैं। पूरा घूम जाओ, पूरा घूम जाओ, अधिकतम घूमो। ये पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए, डायबिटीज के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी देर रुको, जल्दबाजी नहीं। फिर दूसरी तरफ से, इसको कहते हैं दंडासन। चाहे आप कर रहे हैं वक्रासन, मत्स्यासन भी अच्छा होता है डायबिटीज के लिए, चाहे मंडूकासन, योग मुद्रासन, कोई भी आसन कर रहे हैं, इस पोज में बैठ के करते हैं। इस पोज का नाम है दंडासन। क्या नाम है इसका? दंडासन में बैठ करके अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे, वक्रासन करेंगे, पद्मासन करेंगे, वज्रासन करेंगे। सब आसन इसी में बैठ के किया जाता है। पश्चिमोत्तानासन करेंगे। दाहिने पैर सीधा, बाएं पैर मोड़ लिया। अब दाहिने पैर सीधा, दाएं हाथ बीच से डालो और ऐसे क्रॉस करके ऐसे पकड़ो।
और ऐसे घूम जाओ। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकना, तुरंत वापस नहीं आना, फिर छोड़ दीजिए वापस। अर्धमत्स्येंद्रासन भी इससे मिलता जुलता ही है, उसमें भी उतना ही बल पड़ता है, लेकिन शरीर यदि स्वस्थ है तो कर सकते हैं। बायां पैर मोड़ लिया, दाहिना पैर बाएं पैर के बाहर की ओर रख दिया, बायां हाथ जंघा और पेट के बीच से डाला, उसे पंजे को पकड़ लिया और ये पीछे से दायां हाथ घुमा करके और जंघा से ऐसे लगा पीछे से। छोड़ दीजिए। फिर से देखो, दाहिना पैर मोड़ो सभी एक साथ, दाहिने पैर को मोड़िए। जवान है आप तो कर सकते हैं, बुजुर्गों से नहीं करवाते हम, क्योंकि उनके शरीर में इतनी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती है, स्टिफनेस आ जाती है। दाहिने पैर मोड़ लिया, अब बायां पैर दाहिने पैर के घुटने के बाहर की ओर ऐसे रख दिया, पंजा है। अब बायां पैर ऊपर से मुड़ा हुआ है ना, दाहिने पैर नीचे से। अब ये दाहिना पैर नीचे से मुड़ा तो दायां हाथ ऐसे डालो और इससे बाएं पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लो और बायां हाथ पीछे से लो और उसको घुमा करके जंघा से लगा दो। छोड़ दीजिए। बोले बाबा पकड़ा ही कहाँ था जो छोड़ दे, कोई बात नहीं। अब बायां पैर मोड़ लीजिए, दाहिना पैर ऊपर से रख दीजिए, गोमुखासन। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, देखो दो चीज़ें एक साथ होती हैं, डिजीज और उनके कॉम्प्लिकेशंस, चार चीज़ें हैं। चौतरफा ड्रग्स के साइड इफेक्ट। बाएं पैर नीचे दाहिना ऊपर, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लो, दूसरा हाथ पीछे से लो और ऐसे पकड़ो। ऊपर वाला हाथ कान के साथ लगा हुआ सिर से, छोड़ दीजिए दोनों। दूसरी तरफ से दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बायां पैर ऊपर रख लीजिए। डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स, ये चौतरफा चक्रव्यूह है। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, किडनी फेल हो जाती है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, रेजिस्टेंस पावर घट जाती है। योग करने से डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाते हैं। ड्रग लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर ड्रग के साइड इफेक्ट की कोई संभावना ही नहीं है। चलिए सभी खड़े हो जाएंगे, घुटनों के बल ऐसे। मेरुदंड के लिए अभ्यास, जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से के लिए खास उपयोगी हैं। उष्ट्रासन इसका नाम है। श्वास अंदर भर के, हाथ ऐसे भी लाते हैं, अंगुलियां बाहर, अंगूठा अंदर ऐसे, और हाथ ऐसे सीधे के सीधे भी ला सकते हैं। बहुत आसान है, तो बस कमर को ऊपर उठा दो और शरीर को पीछे झुका दो, अंगूठा अंदर की ओर, अंगुलियां बाहर की ओर, पंजे खड़े हुए और पंजों पर ऐसे हाथ रख दो। बैठ जाइए। ये एक आसन हुआ, इसका नाम है उष्ट्रासन। क्या नाम है बोलिए? उष्ट्रासन। दो आसन आपको अभी बताए बैठ करके। अब ये हैं तो इसमें कई अभ्यास, करीब 7-8 अभ्यास हो जाते हैं।
सूक्ष्म एम के कंधों के लिए, गर्दन के लिए बहुत उपयोगी है। दोनों हाथ सामने खोल लीजिए, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, गोल गोल घुमाइए। देखो, मेरुदंड के लिए 3 अभ्यास बैठ करके, 4 अभ्यास उल्टे लेट करके और 5 अभ्यास सीधे लेट करके। कितने हो गए? 3 सीधे बैठ करके, 2 कर चुके, अभी तीसरा अभ्यास सूक्ष्म एम का चल रहा है। फिर 4 उल्टे लेट करके, 7 और सीधे लेट के 5, 12 अभ्यास करने। नोट कर लेना, परीक्षा ली जाएगी आपकी। तभी तो आप दूसरों को बता पाएंगे जब आपको याद होंगे। नाम भी याद होना चाहिए, विधि भी याद होनी चाहिए, समय आपको बता ही चुके हैं और उनसे क्या क्या लाभ होना चाहिए ये पता होना चाहिए। कोनिया सीधी एकदम, ये एक अभ्यास। फिर दूसरा अभ्यास है, दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद, अंगूठा खुला हुआ, अंगूठे के ऊपर से मिला लीजिए और पीछे से अंगुलियों को मिला लीजिए, पीछे से। अब ये अंगुलियां पीछे से खुलनी नहीं चाहिए, हाथ सीधे करेंगे। कोनिया सीधी, अंगुलियां वहीं की वहीं मिली रहे, गर्दन सीधी, सामने देखिए। एक कंपन होगा पूरे हाथों में, कंधों तक, गर्दन तक, फिर वापस। थोड़ी देर रुकिए इसी पोजीशन में, वापस। 2 अभ्यास हो गए। ऐसे करने से ना आप देखते हो ना, पूरी नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। ऐसे ऐसे दोनों तरफ से, हाँ। 10-10 बार कर लेना। फिर ये भी 5 से 10 बार कर लेना। 2 अभ्यास हो गए। तीसरा ये, दोनों को नहीं सामने से मिलाना। कोई भी रोग ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या करना? योग के साथ आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से, औषधियों से मदद लेना, उनको सलाह दे देना। फ्री कंसल्टेंसी है अपनी। तो नाड़ी चिकित्सा, एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा, पथ्या पथ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, विरुद्धाहार का ध्यान रखना पड़ेगा, किस रोग में क्या खाना क्या नहीं खाना। बड़ा शून्य बनाए। मैंने अभी एक श्लोक बोला था, मेरे साथ मिलके बोलेंगे। बिनापि औषधई ही, बिना माने बिना, बिना अपि माने भी, बिना औषधि के भी, बिनापि औषधई ही व्याधि पथ्यादेव निवर्तते। बिना औषधि के व्याधि पथ्य करने से ही ठीक हो जाती है। न तो पथ्य विहीनस्य, जो पथ्य नहीं करता, न तो पथ्य विहीनस्य, विहीन वाला, बिना पथ्य के, न तो पथ्य विहीनस्य भेषजानाम सतैर्, चाहे सैकड़ों हजारों दवाइयां कर लो, पथ्य नहीं करोगी तो रोग ठीक। अब डायबिटीज है, सुबह से शाम तक इंसुलिन लगा रहा है, गोली ठोक रहा है और ऊपर से रसगुल्ले भी खा रहा है, गुलाब जामुन भी खा रहा है, लड्डू भी खा रहा है, चीनी भी फाँक रहा है, कैसे ठीक होगा? ऐसे ही हर बीमारी के बारे में। ये तीसरा अभ्यास हो गया। चौथा, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, ये 5वां। ऐसे 7 पोज कम से कम होंगे, है ना? सिर के पीछे कोहनी आ जाती है, श्वास अंदर भर के करते हैं। आरोग्य के 4 आधार हैं, मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। आहार, निद्रा, संयम, श्रम। दोनों हाथ नीचे। ये बहुत अच्छा, कंधों के लिए, गर्दन के लिए। ये 4 आधार गड़बड़ होंगे तो आरोग्य आपका ठीक नहीं रह सकता। आहार ठीक होना चाहिए। चलिए, अभी आपको अभ्यास करवाया था, हाथ ऊपर उठा के। अब दोनों हाथ इंटरलॉक कर लीजिए, सिर के पीछे बांध लीजिए। सिर के पीछे दोनों हाथों को बांध लीजिए, अंगुलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देना है। आहार, निद्रा, संयम, श्रम, चारों का ध्यान रखना है। बीमार हो जाएं तो इन चारों को ठीक करके ही आप ठीक हो सकते हो। और हमारे उपचार का मुख्य माध्यम योग है, दूसरा आयुर्वेद है, तीसरा नाड़ी चिकित्सा और चौथा प्राकृतिक चिकित्सा। एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालते, कंपन सी होती है गर्दन में, फिर साइड से श्वास अंदर भर के। कई बार ना
योग करते हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ भी खाते हैं, एक्यूप्रेशर भी करते हैं, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती, रिजल्ट ही नहीं आता, शरीर साथ ही नहीं देता, क्या करें? तो फिर शरीर का शुद्धिकरण करें, उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत अच्छी, उपवास करते हैं, उपवास एंड उपासना। क्या बोला? उपवास और उपासना, ये शरीर और चित्त की शुद्धि के लिए बहुत बड़े माध्यम हैं। उपवास और उपासना ये प्राकृतिक चिकित्सा में करवाते हैं, दोनों हाथ सामने। तो जब बॉडी बिल्कुल रेस्पॉन्ड ही ना करे, किसी भी चीज़ से मोटापा कमी नहीं हो रहा है, शुगर कमी नहीं हो रही है, बीपी कमी नहीं हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही है, लाख दवा कर ली तो भी, कीमो ले लिया, रेडिएशन ले लिया, ऑपरेशन कर लिया तो भी कैंसर बढ़े जा रहा है, एक बार ऑपरेशन करवाया दोबारा फिर कैंसर पैदा हो गया, बॉडी की टेंडेंसी खराब हो गई है। टेंडेंसी ये बहुत खतरनाक मामला है। दोनों हाथ घुटनों पर। क्या है? एक शब्द बोला जाता है टेंडेंसी, गांठ की टेंडेंसी, पथरी की टेंडेंसी, कैंसर की टेंडेंसी, डिप्रेशन की टेंडेंसी। रोग आपका स्वभाव बन जाते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर गोल घुमाइए, कंधों को। रोग को स्वभाव नहीं बनाना,